सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, गुरु चरणों का प्रेमी भक्त शिष्य जब गुरुदेव के चरणों में पहुंचता है तो पथ के श्रम सब भूल जाते हैं। जितनी ठोकरें लगी होती हैं वो सब भी भूल जाती हैं। जितनी परीक्षाएं हुई होंगी वो भी भूल जाते हैं। और गुरु कृपा से परीक्षाओं में निश्चित ही कोई न कोई दैवी शक्ति सहयोग करने के लिए आती है। ये सब का सब दृष्टिगोचर हुआ था श्री सुखदेव जी महाराज के अवतार गोविंद दत्त, जो बाद में गालवानंद जी बन जाते हैं, उनके जीवन में। कल आप श्रवण कर रहे थे, बहुत सी अप्सराएं उनकी परीक्षा लेती हैं और फिर जो जलाहारी बाबा थे, बचपन में जो उनको प्राप्त हुए थे, वो पहुंच गए। उन्होंने शंख बजा दिया, तब माइक रचना, गांधर्व लोक, आमोद प्रमोद, नृत्य गान और प्रमदाओं का बटोर सब अदृश्य हो गया और विहंगमा रंभा के रूप में आई, हाथ जोड़कर बोली, भगवान ब्रह्मचारी जी को परीक्षा सागर से मुक्त करती हुई ये बता देना आवश्यक समझती हूँ कि ये जन्मजात योगी निर्विकार, अनासक्त और सदा योग युक्त रहे और रहेंगे। तो जलाहरी बाबा ने योगी का हाथ पकड़ करके घाट पर लाकर खड़ा कर दिया और बड़े प्रेम से कहा, बेटा ऊपर मठ में जाओ। ऐसा कहते हुए झटपट सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते वो जलाहरी बाबा आंखों से ओझल हो गए और पंडित कुमार मठ पर जब चढ़ने लगे हैं सीढ़ियों के रास्ते, तो शांति मिलती जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे श्रम से शक्तियां जो खो सी गई थी वो सब प्राप्त हो गई। स्वामी अनंतानंद जी महाराज ने लक्षणों से पहचान करके आदर के साथ अपने निकट बैठाया। उस समय पर्दा हटा, भगवान परमाचार्य के दर्शन हुए। ज्यों ही पर्दा हटा, नेत्र लालायित हो गए थे दर्शन के लिए और दर्शन प्राप्त हो गया परमाचार्य अर्थात रामानंद भगवान का। और साष्टांग दंडवत किया है गुरुदेव के चरणों में। और भाग्यशाली कुछ ऐसे भी लोग थे जो उस समय आ गए, उनको भी दर्शन प्राप्त हो गया। और भक्तों, बाल संत का हृदय करुणा से भर गया, प्रेम से भर गया। गुरुदेव भगवान की अहेतु की कृपा और उनकी अदृश्य कृपा की गरिमा महिमा विचार कर आंखों के अश्रु की धारा चल पड़ी। बार बार साष्टांग दंडवत करने लगे। स्वामी जी ने अपने निकट बुलाकर पूछा, अब क्या इच्छा है? तो पंडित पुत्र ने दीक्षा के लिए प्रार्थना किया। आचार्य पाद ने पंच संस्कार पूर्वक वैष्णवी दीक्षा वैराग्य वाली प्रदान कर दी। वैष्णव दीक्षा वैराग्य की प्राप्त हो गई। आनंद से हृदय भर गया। गदगद कंठ से बाल संत ने कहा, गुरुदेव, श्री चरणों की अहेतुकी कृपा और तिस पर इस ब्राह्मी दीक्षा के लिए गुरु दक्षिणा तो मैं लाखों जन्मों में भी नहीं दे सकता।
क्योंकि मैं इसके योग्य अपने को नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो योग्यता नहीं कि मैं दक्षिणा दे सकूं। और मैं तो कृतज्ञता के बोझ से दबा जा रहा हूँ कि मेरे ऊपर कितनी कृपा हुई। कोई छोटी मोटी सेवा बता दीजिए जिससे गुरु दक्षिणा के रूप में श्री चरणों का लुब्ध सेवक बना रहूं। कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में आपकी सेवा करके मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो आचार्य ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे गुरु दक्षिणा किसी रूप में भी नहीं चाहिए, तुम चिंता मत करो, तुम सदा मेरे प्यारे बने रहोगे। तब फिर गोविंद दत्त ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मेरा संतोष और उद्धार कैसे होगा? जब आप गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे तो मुझे संतोष कैसे होगा, उद्धार मेरा कैसे होगा? तो स्वामी रामानंद जी ने कहा, गालव ऋषि ने पूर्व काल में जिस प्रकार गुरु दक्षिणा के लिए हठ किया था, उसी तरह तुम भी हट कर रहे हो। क्या तुम संकट में पड़ना चाहते हो? गुरु दक्षिणा देने के चक्कर में बहुत संकट भोगना पड़ा था, बड़ा संकट झेलना पड़ा था गालव ऋषि को, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से हट किया था। तो उन्होंने ऐसी कठिन गुरु दक्षिणा मांग ली थी कि वो चुकाना मुश्किल हो गया था उनको। तो ऐसा हट करोगे तो तुम्हारे सम्मुख ऐसे समस्याएं आ जाएंगी, कहाँ से चुकाओगे गुरु दक्षिणा? इसलिए तुम ये संकट मत अपने सिर पर लो, गुरु दक्षिणा तुम्हें नहीं देनी है। किंतु तुमने अपने शब्दों से हठ प्रकट किया, इसलिए वो गालव की स्मृति में ही मैंने तुम्हारा नाम गालवानंद रख दिया। अब जैसे गालव ने गुरु से गुरु दक्षिणा के लिए हट किया था, ऐसे तुम हट कर रहे थे ना, तो मैंने गालवानंद नाम रख दिया। और गुरु दक्षिणा में आज्ञा देता हूँ कि तुम सीधे कश्मीर देश को चले जाओ। अब तुम्हारा हट है ना को गुरु दक्षिणा दे रहा है मैं, तो यही गुरु दक्षिणा है मेरी। भगवान रामानंद ने कहा, तुम सीधे कश्मीर जाओ, वहाँ प्रचुर एवं भयंकर रूप में धर्मग्लानि उपस्थित है। धीरता, वीरता, सहिष्णुता से काम करना, स्थिति को संभालने में चाहे जो कुछ करना पड़े, कुछ कमी नहीं रखना, निर्जन स्थान में रहना और वहीं भजन करना। आचार्य के उपदेश और आज्ञा को सिरोधार्य करके वीर गालवानंद जी साष्टांग दंडोत किए, चरण रज सिर पर चढ़ाया। इसी तरह से पूज्य भाव से सब गुरु भाइयों को भी प्रणाम किया और उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया। खीर का प्रसाद प्राप्त हुआ गुरुदेव का। सेवा का अदम्य उत्साह, साहस और प्रसन्न मन से कश्मीर के लिए विदा हुए। गंगा के तट पर जाकर किनारे किनारे ही जाने का संकल्प किया। भक्तों, उन दिनों विरक्त संत लोग गंगा के तट पर या अन्य नदियों के तट पर ज़्यादा चलते थे। आज की तरह से राजमार्ग नहीं होते थे और न उस पर चलने का स्वभाव होता था। और प्रतिदिन 10 कोस से कम नहीं चलते थे, मतलब 30 किलोमीटर से कम नहीं चलते थे। और गंगा तट पर ही विश्राम करते थे। कभी कभी तो 30 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा चलते थे, लेकिन कम से कम 30 किलोमीटर गंगा तट पर ही विश्राम करते थे। गंगा मैया इच्छित भोजन दे दिया करती थी, किसी से मांगने की आवश्यकता ही नहीं थी। जिस घाट पर लोगों की भीड़ रहती थी वहाँ बिल्कुल नहीं ठहरते थे, सबसे अलग एकांत में विश्राम करते थे। और यही धुन सवार रहती थी कि कब शीघ्र कश्मीर पहुंच जाएं। भक्तों,
काशी में तो गंगा जी है ना, तो काशी से चले थे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके, इसलिए गंगा जी के किनारे किनारे चले। जहाँ तक गंगा जी के किनारे चलने पर काम चलता था वहाँ तक चलना था। इस प्रकार चलते चलते कुछ दिनों में हरिद्वार पहुँचे और हरिद्वार के कुटीचर सिद्धाश्रम में चिदघनाश्रम स्वामी जी ने बड़ा सत्कार किया उनका। वे बड़े विद्वान तपोनिष्ठ सन्यासी थे और पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने अपना एक शिष्य साथ कर दिया, क्योंकि उनको बहुत प्रसन्नता इस बात पर हुई कि भगवान श्री रामानंद जी का शिष्य है ये, और कश्मीर में धर्म के प्रचार के लिए जा रहा है जहाँ की प्रतिकूलताएं बहुत ज़्यादा हैं। वो शिष्य जो वहाँ के स्वामी जी ने दिया था वो पहाड़ी प्रदेश का था, इसलिए उसको मार्ग का ज्ञान था। उसने सुगम मार्ग से गालवानंद जी को श्रीनगर तक पहुंचा दिया, अर्थात कश्मीर पहुंचा दिया, और लौट करके फिर अपने गुरु के पास चले आए। महाराज वहाँ कश्मीर के राज्यासन पर सिकंदर नामक राजा आसीन था। उसने शिवदेव नामक एक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। वो सिकंदर को अत्याचार करने में उत्साहित करता था। अब आप समझिए कितनी विपरीत परिस्थिति थी। हिंदू को तो प्रधानमंत्री बनाया था उस मुसलमान सिकंदर ने। राजा इतना चालाक था, प्रधानमंत्री हिंदू को बनाया था और उसी से अत्याचार करवाता था, और सिकंदर को अत्याचार करने में वो प्रधानमंत्री सहयोग भी करता था, उत्साहित करता था। उस प्रधानमंत्री ने ये आज्ञा प्रचारित की थी कि कश्मीर में मुसलमानों के अतिरिक्त और कोई रहने न पावे। महाराज बहुत विपरीत परिस्थिति थी वहाँ की। और ये भी आदेश दिया गया था राजा की ओर से कि कोई चंदन का टीका न लगावे, न कोई जनेऊ पहने। मंदिर नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए। सोने चांदी की मूर्तियों को तो उठा करके गलवा करके सिक्के डाल दिए गए राजा की ओर से। बहुत से ब्राह्मणों ने धर्म और देश छोड़ने के बदले विष खा करके शरीर त्याग देना अच्छा समझा। कुछ तो अपनी जान बचा के भागे, कुछ थोड़े से ऐसे थे जो महाराज धर्म अपना छोड़ ही दिए, अर्थात मुसलमान बन गए। लेकिन जो ब्राह्मण अपने धर्म पर आरूढ़ थे वो देश छोड़ने के लिए तैयार हुए। फिर देखा कि इसमें भी बाधा है, तो विष खा के शरीर त्याग दे दिया, जहर खा लिया, शरीर त्याग दिया। कुछ कश्मीर छोड़ के भाग गए और कुछ ने इस्लाम स्वीकार करके अपने प्राणों की रक्षा की। और ऐसी परिस्थितियां सब वहां जाने पर पता चली गालवानंद जी को। तब उनको याद आया कि गुरुदेव ने कहा था दक्षिणा के लिए हठ मत करो, हठ करोगे तो गालव ऋषि की तरह से संकट में पड़ोगे। और वही परिस्थिति सामने आई। श्रीनगर में ही गालवानंद को ये सब बातें मालूम हो गई। वे चुपचाप वहां से चल दिए और विकट मार्ग को तय करते हुए मारतंड पर पहुंचे। वो स्थान अभी बचा हुआ था, क्योंकि वो स्थान निर्जन था और राजधानी से बहुत दूर था। तो उस उपद्रवहीन स्थान में पहुंचने से शांति मिली उनको। और जब सूचित होकर के उपद्रव शांति हेतु विचार करने लगे तो गुरुदेव को याद किया। सोचने लगे कि ये कार्य तो बड़ा कठिन और बहुत बड़ा कार्य है। किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं था,
समूह के ऊपर आक्रमण की बात थी। अब इतना बड़ा समूह था उपद्रवियों का, और प्रधानमंत्री हिंदू जो था वो भी मुसलमानों के पक्ष का हो गया था। राजा तो मुसलमान था ही, सिकंदर। तो संपूर्ण हिंदू जनता की रक्षा कैसे हो, मंदिर मठ तीर्थ स्थान कैसे बचाए जाएं, ये सब बातें उनके मन में कोलाहल मचा रही थी कि संपूर्ण हिंदू जनता की रक्षा कैसे हो, मंदिर मठ सुरक्षित कैसे हो, तीर्थ स्थान कैसे बचाए जाएं। तो किसी प्रकार निपटारा नहीं हो रहा था, निर्णय समझ में नहीं आता था। तब उन्होंने गुरु महाराज का फिर ध्यान किया। आचार्य भगवान ने ध्यान में दर्शन दिया। गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी ने दर्शन दिया ध्यान में, और केवल दर्शन ही नहीं दिया, दर्शन दे करके कहा, गालवानंद के ध्यान में भगवान गुरुदेव भगवान आए और वो बोले। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजा की पटरानी गर्भवती होने वाली है। अभी गर्भवती हुई नहीं। अब देखिए, कोई साधारण मनुष्य या कोई संत महात्मा भी कहाँ से बता पाएंगे। वो तो रामानंद तो साक्षात भगवान थे, इसलिए वो सब बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजा की पटरानी जो है वो गर्भवती होने वाली है। अभी जीवात्मा का प्रवेश उसमें नहीं हुआ है। आज तुम्हें एक योग्य व्यक्ति मिलेगा, उसको उस गर्भ में प्रविष्ट करा देना। सयाना होकर वो गद्दी पर बैठेगा और सब अनाचार बंद कर देगा। उसे जन्मांतर का ज्ञान बना रहे, इसका उपाय तुम करते रहना, और भी सब प्रश्नों पर विचार करते रहना, और जैसा उचित समझना करना। तुम्हारी बुद्धि धर्म से विचलित नहीं होगी, निश्चिंत रहो। सदगुरु का उपदेश सुनकर के निहाल हो गए। हृदय से शोक भग गया, आनंद आ गया। अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि गुरुदेव भगवान मेरी पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं। और उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करते रहे जिसके लिए गुरुदेव ने कहा था। उन्होंने कहा था ना कि आज तुम्हें एक योग्य व्यक्ति आज तुम्हें मिलेगा, उसको गर्भ में प्रवेश कराना है। और रानी गर्भवती अभी हुई नहीं, गर्भवती होने वाली है। देखो ये कितना कठिन काम था भक्तों। ये कोई साधारण मनुष्य थोड़ी कर सकता है इन काम को, कि गर्भवती होने वाली है और एक व्यक्ति मिलेगा, उसको गर्भ में प्रवेश कराना है। ये भला कौन कर सकता था। लेकिन सामर्थ्यवान गुरु के समर्थ शिष्य के द्वारा ये कार्य होना है। और भक्तों वो वही सोचने लगे कि वो व्यक्ति मिलने वाला है, आज ही मिलेगा, प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात्रि में एक सन्यासी के दर्शन हुए, और वो सन्यासी जो आए पहले वो राजर्षि थे, अर्थात पहले राजा थे, अब सन्यासी हो गए थे। उसने बड़े भाव से गालवानंदाचार्य जी को प्रणाम करके अपना परिचय दिया। महाराज उन्होंने जो परिचय दिया राजर्षि ने, अब वो आप सुनिए। उन्होंने कहा कि मैं महाराज परीक्षित के पुत्र और जन्मेजय के भाई हिरण्यदेव का पुत्र रामदेव हूँ। मैंने कल ही संवत 132 से 201 तक पूरे 69 वर्ष तक कश्मीर पर राज्य किया था। भक्तों ये संवत विक्रमी संवत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। कलयुग प्रारंभ होने के बाद, अर्थात जब कलयुग द्वापर समाप्त हुआ और कलयुग प्रारंभ हुआ, तब से वो गिनती आप करिए, तब समझ में आएगी। अर्थात द्वापर बीते हुए इतने साल हो गए थे, कलयुग लगे हुए इतने साल हो गए थे। कलयुग का संवत 132 से 201 तक
तात्पर्य 69 वर्ष तक कश्मीर पर राज्य किया था। वो बता रहे हैं राजर्षि कि जन्मेजय जो परीक्षित के पुत्र थे, जन्मेजय, उनके भाई हिरण्यदेव का मैं पुत्र हूँ। मेरा नाम उस समय रामदेव था, अब मैं सन्यासी हो गया हूँ। अब देखो, दैवी प्रेरणा से वो आए हैं, गुरुदेव की प्रेरणा से। उन्होंने कहा प्रजा के सुख के लिए राजकर छठांश से घटाकर दशांश कर दिया था। पहले राजा लोग लेते थे 1/6 आय का 1/6 अंश, छठवां अंश लेते थे टैक्स के रूप में। तो इन्होंने छठा की जगह 10वां अंश कर दिया, अर्थात कम कर दिया। और ये मार्तंड मंदिर भी, जहाँ पर कि महाराज जी गए थे गालवानंद जी, वहीं की बात है, मार्तंड स्थान, वहाँ पर मंदिर जो था उसकी बात बताए कि ये मार्तंड मंदिर भी इस नहर के किनारे 100 हाथ ऊंचाई पर मेरी ही कीर्ति है। अर्थात ये राजर्षि ने ही बनवाया था वो मार्तंड मंदिर 100 हाथ ऊंचाई पर। इसके पास ही बता रहे हैं कि इसके पास ही जो आप 250 खंभों वाली अंगड़ाई देख रहे हैं, अर्थात आंगन, वो भी इसी के साथ बनी थी। काबुल कंधार से लेकर संपूर्ण भारत पर मैंने विजय प्राप्त की थी और जीत में प्राप्त अमित रत्न अपनी प्रजा में बांट दिया था। अंत में अपने पुत्र व्यासदेव को गद्दी पर बैठाकर मैंने संन्यास ले लिया था। अब आप वो व्यासदेव मत समझना जो भगवान व्यास हुए पुराणों को लिखे थे, उनकी बात नहीं है। ये जन्मेजय के बेटे जन्मेजय के भाई हिरण्यदेव के पुत्र रामदेव थे। जन्मेजय के भाई हिरण्यदेव के पुत्र रामदेव थे, जिनके बेटे हुए थे व्यासदेव। ये दूसरे व्यासदेव थे। तो बता रहे हैं वो राजर्षि कि मैंने अपने बेटे व्यासदेव को गद्दी पर बैठा करके फिर संन्यास ले लिया था और इच्छा मरण की सिद्धि प्राप्त करके अब मैं अंतरिक्ष में रहता हूँ। आप सोचिए इन्होंने कितना भक्ति किया, कितना तप किया कि इनको वरदान प्राप्त हो गया कि जब तक आप नहीं चाहोगे मरोगे नहीं, अर्थात इच्छा मरण की सिद्धि प्राप्त किया और अंतरिक्ष में रहते हैं और भागवत भजन करता रहता हूँ। उन्होंने बताया गालवानंद जी को कि आज साक्षात नारायण स्वरूप श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने दर्शन दे करके मुझे आपके पास भेजा है। आपकी जो आज्ञा होगी वही करूँगा। अब आप देखिए दोनों तरफ ठाकुर जी काम कर रहे हैं। अपने शिष्य जब गालवानंद को भेजा था, उनको ध्यान में दर्शन दे करके आज्ञा किया कि आज ही एक व्यक्ति मिलेंगे जिनको गर्भ में प्रतिष्ठित करना है, राजा की पटरानी के गर्भ में। और अब वही राजर्षि, अब आप समझ लीजिए परीक्षित के वंश के हैं ये। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के भाई हिरण्यदेव के पुत्र ये रामदेव थे जो राजर्षि थे। और अब वही कह रहे हैं कि मैंने अपने बेटे व्यासदेव को बना दिया था राजा और फिर अंतरिक्ष में तप करते करते अंतरिक्ष में चलने की शक्ति प्राप्त हुई और इच्छा मरण का वरदान प्राप्त हो गया। और बोले मैं अंतरिक्ष में ही रहता हूँ और भजन करता रहता हूँ और साक्षात नारायण स्वरूप भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने दर्शन मुझे दिया है और हे गालवानंद जी महाराज, उन्होंने आपके पास मुझे भेजा है। अब मैं जो भी आपकी आज्ञा होगी वही करूँगा, क्योंकि साक्षात ईश्वर ने मुझे आदेश किया है। अब सन्यासी की वार्ता सुनकर गालवानंद जी आश्चर्यचकित रह गए। बोले आप इतने कालीन हैं, अर्थात इतने पुराने हैं। भक्तों ये तो कलयुग के प्रारंभ के थे ना, और भगवान रामानंद तो 700 वर्ष पहले हुए हैं, तो मतलब 4000 वर्ष बीत चुके थे। इसलिए गालवानंद जी ने कहा आप इतने पुराने, अर्थात 4000 वर्ष पुराने हैं आप। चकित रह गए देख करके।
और बोले आपके भव्य दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। और ये आचार्य चरण की अनुकंपा है, जिन्होंने प्रेरित करके आपको यहाँ भेजा है। ये केवल मुझे सनाथ करने के लिए ही गुरुदेव की कृपा से हुआ है। भगवान जब दर्शन देते हैं तभी संत के दर्शन होते हैं, अर्थात भगवान की कृपा से ही संत कृपा होती है। और संत दर्शन से बढ़कर आनंददायी गालवानंद जी ने कहा और कुछ भी नहीं। गालवानंद जी ने कहा कि संत दर्शन से बढ़कर आनंददायी कुछ भी नहीं। भला मैं आपको क्या आज्ञा दे सकता हूँ? आपकी ही जो आज्ञा होगी वो मैं करूँगा। भक्तों, गालवानंद जी देख रहे हैं कि तो 4000 साल पुराने महान अंतरिक्ष में रहने वाले संत हैं, मैं इनको कैसे आदेश करूं? इसलिए हाथ जोड़ के बोले आपकी जो आज्ञा होगी मैं वही करूंगा। अभी कल ही मैं यहाँ आया हूँ, कुछ जानता नहीं, आपसे तो कोई बात छिपी नहीं है। यहाँ की जैसी धर्मग्लानि यहाँ उपस्थित है वैसी कहीं नहीं है पूरे भारत में। न तो राक्षसों के उपद्रव से त्रेता युग में ऐसी धर्मग्लानि हुई और न द्वापर युग में हुई। इसी के निवारणार्थ उपाय करना है। उन्होंने अंतरिक्ष वाले उस ऋषि से कहा, गालवानंद जी बोल रहे हैं कि गुरुदेव ने आपको भी आदेश किया और मुझको भी आदेश किया, इसलिए अब आप विचार करिए कि मैं आपको गर्भ में कैसे प्रतिष्ठित करूं। राजा की रानी गर्भवती होने वाली है, गुरुदेव का आदेश है कि आपको मैं गर्भ में प्रतिष्ठित करूं, और आप तो अंतरिक्ष में रहने वाले ऋषि हैं। अब हमको आपको विचार करना होगा कि गुरु आज्ञा के अनुसार हमें आपको क्या करना है। अब आप देखिए भक्तों, कितना गंभीर विषय आ गया कि गुरुदेव की आज्ञा है अंतरिक्ष में चलने वाले ऋषि को कि तुम गालवानंद के पास जाओ और वो जो कहें उसको करो। और गालवानंद को आदेश हुआ है कि जो आज तुम्हें प्राप्त होंगे उनको राजा की पटरानी के गर्भ में भेजना है। अब क्या करते हैं ये दोनों महापुरुष, उसको आप आगे श्रवण करेंगे। आज गुरुदेव भगवान और इन महान संतों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।